प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और खुदा ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम कुछ बातों की जो परमेश्वर के उनको सीखने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया के लिए। खुदावन, तेरे वचन को जब सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, पूरी रीति से अपने जीवन को आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और आज हम देख रहे हैं कि मेरे प्रियो, खुदा का वचन हमें जो बताता है, समय बड़ा बलवान है। समय को मूल्यवान समझना है। समय के मूल्य को हम समझें कि समय जो है बड़ा कीमती है। और संसार में सबसे कीमती क्या चीज है? वो समय है मेरे प्रियो। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब से कीमती क्या है? समय है। बड़ा बड़ा टॉपिक वैसा है, क्योंकि जब एक करोड़पति मरता है तो 1 करोड़ रुपए भी वो 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। एक लखपति आदमी को बचाने के लिए 1 हफ्ते में 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च किया, फिर भी वो क्या हुआ? मर गया। हालेलुया। अगर पैसे से समय खरीदा जाता तो मेरे प्रियो, पैसे वाले लोग हजारों साल जिंदा होते और गरीब लोग 10-20 साल जीवित रहते और मर जाते। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। कितना कीमती वक्त परमेश्वर अपने को मुफ्त देता है, यानी हमें मुफ्त में देता है। इससे हमें कैसे खर्च करना चाहिए, इस पर हम थोड़ा मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, एक दिन एक बच्चा अपने स्कूल से घर जाता था और उसके घर के रास्ते में क्या पड़ती थी? एक नदी पड़ा करती थी। उसके घर के रास्ते में क्या पड़ रही थी? नदी पड़ रही थी। हालेलुया। और रास्ते में उसको एक अच्छे चिकने पत्थरों का ढेर मिला। क्या मिला? चिकने पत्थरों का ढेर मिला। उसने उनको अपने बस्ते में क्या करा? भर लिया और एक एक पत्थर निकाल कर नदी में फेंकने लगा। क्योंकि पत्थर फेंकने से जो पानी में आवाज होती है ना, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। और घर पहुंचते पहुंचते ने सब पत्थर पानी में फेंक दी। हालेलुया। और रात को जब वो पढ़ाई करने बैठा तो उसके बस्ते में एक पत्थर गिरा हुआ था। वो सोचता था कि ये सब पत्थर फेंक दिए मैंने, लेकिन एक पत्थर बस्ते में ही रह गया था उसके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका पिता भी वहीं खड़ा था। उसने उस पत्थर को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। कौन? वो व्यक्ति जो उसका पिता था, वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो पत्थर नहीं था मेरे प्रियो, वो हीरा था। उसके बाप को परख थी, उसके पिता को परख थी, क्योंकि वो जौहरी था। और वो लड़के से पूछने लगा, बेटा ये पत्थर तुमको कहां से मिले? हालेलुया। तो इस कीमती, वो पूछने लगा कहां से मिले, तो इसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहने लगा? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। तो लड़के ने कहा, ऐसे पत्थरों का ढेर मुझे मिला था पिताजी, परंतु मैंने सब पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंक दिया। उसके पिता ने कहा, अरे तूने सारे पत्थर फेंक दिए, घर ले आता ना तो आज हम करोड़ों का लाभ हमको होता। प्रेज द लॉर्ड। और इस लड़के की तरह हम भी अपना कीमती समय पानी में फेंक रहे हैं मेरे प्रियो। पैसा तो खर्च होने के बाद फिर भी मिल सकता है, परंतु जो वक्त चला गया, परंतु जो समय चला गया, हालेलुया, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकता। परंतु जो वक्त चला गया ना, वो लौट कर फिर कभी नहीं आता। और मेरे प्रियो, रोज लाखों लोग जिंदा रहने की इच्छा रखते हुए भी क्या होता है? मर जाते हैं। लाखों लोग बीमारी में तड़पते हैं। परमेश्वर रोज अपने को जिंदगी और तंदुरुस्ती देता है। हम लोगों को क्या देता है? रोज जिंदगी और तंदुरुस्ती देता है। अपनी रोजाना की जिंदगी और तंदुरुस्ती को हम कैसे खर्च करते हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी
तंदुरुस्ती को और अपनी जो जिंदगी है उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी रोजाना की जिंदगी और तंदुरुस्ती को हम कैसे खर्च करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। रोज का जीवन दान ये है, ये तो उसकी बड़ी दया का फल है। ये जो जीवन है ना, ये जीवन दान है हमको रोज जो मिलता है। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पद में हम देखते हैं, इसलिए हर रोज हमको उसकी इच्छा के अनुसार अपना समय खर्च करना चाहिए। किसके इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय को खर्च करना चाहिए। 3 प्रकार के समय होते हैं। एक समय जो गुजर गया, जो लौटकर कभी नहीं आता। दूसरा समय आने वाला है, जिसके लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर हम जिंदा भी रहे तो तंदुरुस्ती की गारंटी है कि नहीं। क्योंकि कितने लोग आने वाले कल के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, परंतु बीमार हो जाते हैं कुछ लोग भी, और कुछ कर भी नहीं पाते। तीसरा समय हमारा आज का समय जो हमारे हाथ में है, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हमको वो जो समय है वो मुफ्त में देते हैं, क्योंकि इस समय को बर्बाद कर देंगे तो बाद में पछताने के सिवा मेरे और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जो समय बीत गया वो कभी भी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हमें आज के अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के समय के कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हमको शैतान की चालाकी को समझना है। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 11 पद कहता है, शैतान बड़ी चतुराई से हमें पिछली बातें याद दिलाता है और हमारा आज का अच्छा समय क्या करता है, वो खराब करवा देता है। हालेलुया। कोई भी दुश्मन जब अपने को मिलता है या उसकी याद आती है तो एकदम जो बुराइयां उसने की हैं वो पहले सामने आती है, फिर उससे मन में नफरत पैदा हो जाती है, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, यही सोचते रहते हैं। इसलिए विचार में आज का हम अच्छा समय बर्बाद कर देते हैं। जो विचार करते हैं ना, हम फालतू के विचार में चले जाते हैं तो हम अच्छा समय बर्बाद कर देते हैं। कोई भी इंसान पीछे की बातें भूल नहीं पाता है, भूल नहीं सकता है। ऐसा मेरा विचार था मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने मुझे बाइबल के द्वारा समझाया है कुछ बातें। जब यीशु मसीह क्रूस पर था उसने 7 वचन कहे, परंतु उनमें पहला वचन था, हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 24 पद कहता है, इसी प्रकार यीशु मसीह ने सबको माफ किया, सबको माफ किया है, और बाप को कहा तू भी इन्हें माफ कर। पिता परमेश्वर से कहा कि पिता तू भी इन्हें माफ कर। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी को माफ करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों के दबाव में आकर हमको माफ करना पड़ जाता है। तब हम कहते हैं हम तुझे माफ करते हैं, परंतु परमेश्वर माफ नहीं करेगा। ये शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे कहने का अर्थ है कि अभी भी हमारे मन में, हमारे दुश्मन के प्रति हमारा प्यार नहीं है, नफरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों की बर्बादी के लिए नहीं, पर माफी के लिए प्रार्थना करो। जिसने आपको सताया उसके लिए आप माफी की प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐसा करने से हम हमारे जो दुश्मन के लिए हमारे हृदय में नफरत है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रिय, जो इस समय को यहाँ प्रभु के वचन में शेयर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो यीशु मसीह सबसे पहले सबको माफ ना करता तो क्रूस पर से 6 वचन वो कभी नहीं बोल पाता। अगर वो पहले वचन में माफी नहीं देता तो वो कुछ नहीं बोल पाता।
और क्रूस पर का सारा समय उसका बर्बाद हो जाता है। इसलिए रोज रोज हमको उसको माफ करना है, उनके पापों को भूल जाना है और उनसे प्यार करना है। कोई बात नहीं, अगर आपने किसी ने आपके साथ किया, हमसे भी बहुत से लोग चिढ़ते हैं, बहुत से लोग हमें पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं मेरे प्रियो। जब प्रार्थना सभा होती है तो हमें उनके यहाँ जाना पड़ता है और हम जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बातों को भूलना है। परमेश्वर ये हमारे पापों को यीशु मसीह के खून के द्वारा क्या कराता है? लहू के द्वारा माफ कराता है, भूल जाता है, हमको प्यार करता है। भजन संहिता 103 और 12 पद कहता है, हालेलुया। पौलुस भी ये भेद जानता है, वो भी कहता है कि पिछली बातें भूलकर मैं आगे बढ़ता हूं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 पद कहता है, मैं उसके आगे बढ़ता हूं। हम तो किसी को माफ कर सकते हैं, परंतु उसका पाप भूल नहीं सकते। इस कारण आज हमारा अच्छा समय पिछली बातों को याद करने में बर्बाद हो रहा है। कायम हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। यीशु मसीह के खून में ऐसी ताकत है जो हमको पिछली बातें भुला सकता है। इसलिए हम उसके पवित्र लहू को मांगे कि प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध कर। अपने सब दुश्मनों को उसके बिना माफी मांगे, हम दिल से उसे माफ करें और रोज रोज उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु भी उनको माफ करेगा, हालेलुया, और उनको प्रेम करना शुरू कर देगा। तब जो आज का दिन हमारा बहुत आनंद में निकलेगा और बहुत समय हमारा बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान की दूसरी चालाकी वो है कि हमें भविष्य की चिंताओं में फंसाता है। क्या पता फंसाता है? भविष्य की चिंताओं में फंसाता है। अरे आपका भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इन तरीके पर बच्चों के लिए क्या होगा, पत्नी के साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, इन बातों में फंसा करके वो हमारा समय को नष्ट करता है और आज का हमारा अच्छा समय नष्ट करवाता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 से 34 पद तक पढ़ सकते हैं। भविष्य की चिंता करना है तो अविश्वासियों और अन्य जातियों का काम है। हमको तो यीशु मसीह, जिंदा यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। हम कौन है? हम जिंदा यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। और संसार का बनाने वाला जब हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो हमारे अंदर वास करता है और कहता है कि कल की चिंता मत करो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 34 पद कहता है, पक्षी चिंता नहीं करते, जानवर चिंता नहीं करते, क्योंकि वो अपने बनाने वाले पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, हालेलुया। इसलिए वो खुश रहते हैं। पर अफसोस कि उन सब पर जो अपने बनाने वाले पर विश्वास नहीं करता। जिसके पास विश्वास है उनके पास चिंता नहीं है, जिनके पास चिंता नहीं है उनके पास विश्वास नहीं। हालेलुया। उसके एक बार फिर से बोलूंगा मैं, अफसोस ये कि उन सब पर जो अपने बनाने वाले पर विश्वास नहीं करता। जिसके पास विश्वास है उसके पास चिंता नहीं है, जिसके पास चिंता है उसके पास विश्वास नहीं। आज तो हर इंसान चिंताओं में डूबा हुआ है। वो खाने की चिंता है, उसको पहनने की चिंता है, विवाह की चिंता है, मकान की चिंता है, सब प्रकार की चिंता है। आज इंसान की तंदुरुस्ती और समय दोनों बिगड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन पर जीत पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना पड़ेगा। हमें क्या पुकारना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का खून या यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद कहता है, केवल हमको अपने चिंता के पाप को मानना पड़ेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद कहता है, प्रभु से कहे भविष्य की चिंताएं मुझे सता रही हैं प्रभु, और मेरा आज का जो अच्छा समय है वो बर्बाद हो रहा है। तू अपने खून के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर, मुझे छुटकारा दे। ऐसी प्रार्थना करने से तुरंत मैं और आप का मन का जो बोझ है ना, सारी चिंताएं वो जाती रहेंगी और हमारा एक अच्छा समय हमें मिल जाएगा। इस प्रकार पिछली बातों को भूलकर भविष्य की चिंताओं से हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड।
और दिन भर हम प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि रोज नया दिन प्रभु मुझको और आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड, आनंद करने के लिए। मरने के बाद भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मरने के जैसे हम सोचते हैं अरे हम मर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, ये सोचते हैं। इस बात की चिंता मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि रोज नया दिन प्रभु हमको देता आनंद करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग और जगह तैयार कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, मैं जल्दी आऊंगा। वायदा क्या है, मैं जल्द आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आज का दिन जो प्रभु हमें देता है, प्रेज द लॉर्ड, 24 घंटे हमारा ध्यान पवित्र वचन में होना चाहिए। हर समय हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार संसार में एक एक दिन गुजारने की प्रभु हम सबों को ताकत दे। ऐसा जीवन हो जाए कि वो संसार में 24 घंटे कायम रहे, आनंद में रहे। प्रेज द लॉर्ड। और मरने के बाद अनंत काल तक स्वर्ग में आनंद करेगा, ऐसा हमें सुना है। हमें अपने समय के बारे में हमें ध्यान करना है। इस बार के लिए समय को बचाना है, अपने आप को ठीक रखना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करने की प्रभु आप लोगों को बड़ी सामर्थ और शक्ति दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। प्रभु आपने संभाला और अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपकी दया हमारे साथ है। और खुदावन, आज जो वचन हमने सीखा है, समय को बचाना है। हाँ प्रभु, किस प्रकार से समय को बचाना। शैतान तो चिंताओं में डालता, आने वाली समय की चिंता में डालता, पुरानी बातों को याद कराता है। प्रभु, इन सब से आपका लहू हमें शुद्ध करता है। प्रभु, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा उन सबको बहुत आशीष बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की।